चक्रवर्ती की आज भी पेशी है सीबीआई के सामने और रिया चक्रवर्ती से आज फिर एक बार पूछताछ सीबीआई करेगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, रिया से लगातार चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ आज जारी रहेगी, क्योंकि 3 दिन तक लगातार रिया से पूछताछ चली थी। आज गौरव आर्या से भी ईडी करेगी पूछताछ की भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि गौरव आर्या से आज ईडी की तरफ से पूछताछ की जाएगी। गौरव आर्या से ड्रग्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आज पूछताछ जारी रहने वाली है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से आज एक बार फिर से पूछताछ सीबीआई करेगी। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सुशांत सिंह राजपूत मामले में, क्योंकि चौथा दिन आज है और सीबीआई लगातार सवालों की बौछार कर रही है। 26 घंटे तक लगभग सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करती रही, लेकिन आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने होंगी और वो गौरव आर्या जो सबसे बड़ा नाम इस घटनाक्रम में आया था, अब ईडी उससे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पूछताछ करेगी। और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर लगातार हम आप तक देने की कोशिश करें। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात करते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी ने रिया चक्रवर्ती को बताया है विष कन्या करार दिया है और रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता कहते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि स्वामी पहले ही सुशांत की मौत को हत्या बता चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिया सलाखों के पीछे होनी चाहिए। स्वामी ने मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं और वो कहते हैं रिया ही सबसे बड़ी राजदार है, रिया की गिरफ्तारी होना चाहिए और एक तरीके से विष कन्या रिया चक्रवर्ती को सुब्रमण्यम स्वामी ने करार दे डाला है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, स्वामी कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे हो, जिसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आखिर पूरे बात को किस तरीके से कह रहे थे ट्वीट के माध्यम से, वो जरा हम आपको दिखाएंगे कि विष कन्या आखिर किस आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, वो ट्वीट आपको दिखाना चाहेंगे हम। विष कन्या रिया से पूछताछ करके हम सुशांत को ड्रग दिए जाने और उसका मर्डर किए जाने की गुत्थी सुलझा सकते हैं, उसे कस्टडी में रखकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि उसे जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नशीले पदार्थों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाना राष्ट्रहित में बहुत जरूरी है, ये बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं और रिया को विष कन्या बताया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के माध्यम से जो तमाम बातें कही गई है वो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन बात करें ऐसे ही ट्वीट कई बार पहले भी स्वामी करते आए हैं जब इस केस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से भी आज पूछताछ लगातार जारी रहेगी। मीतू सिंह और रिया चक्रवर्ती से आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है, जो जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने मीतू सिंह को पूछताछ के लिए लगभग 11 बजे बुलाया है। 11 बजे का समय होगा जब मीतू सिंह सीबीआई के सामने होंगी और सुशांत की मौत से पहले मीतू सिंह ही उनके घर पर जाकर रुकी थी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से आज पूछताछ सीबीआई करती हुई नजर आएगी। समय लगभग 11 बजे का होगा जब 11 बजे रिया चक्रवर्ती और मीतू सिंह आमने सामने होंगी। बहुत सारी बात, बहुत सारे राज आज सामने आ सकते हैं, क्योंकि 11 बजे का वक्त होगा लगभग वो जब सीबीआई मीतू सिंह से सवाल जवाब भी करेगी, क्योंकि मीतू सिंह सुशांत के साथ ही लगभग 2 दिन पहले तक अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। अशोक, रिया चक्रवर्ती की जहां तक हम बात करते हैं तो रिया चक्रवर्ती की एक बार फिर से पेशी है सीबीआई के सामने, लेकिन अगर सुशांत की बहन की बात करें तो आज 11 बजे तकरीबन उन्हें बुलाया गया है। दोनों आमने सामने होंगे, जब कहीं ना कहीं सुशांत की बहन का गुस्सा भी होगा, पोल पट्टी भी रिया चक्रवर्ती की खुलेगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास भी? देखिए, मीतू को 11 बजे बुलाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जब 8 तारीख को जिस वक्त रिया का झगड़ा सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ था और वो घर से चली गई थी, उस वक्त ये मीतू वहां मौजूद थी और 11 से लेकर के लगातार जो 14 तक जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, 14 को जब मीतू पहुंची थी उस वक्त उन्होंने वहां पर क्या देखा और मीतू को सुशांत सिंह राजपूत की खबर किसने दी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और किसने वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या देखा। क्योंकि देखिए, शुरुआती जांच जब ये शुरू हुई थी तो बात ये सामने आई थी कि सुशांत सिंह को हैंग होते हुए उनकी बहन मीतू ने देखा था और बाद में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो उसमें ये क्लेरिफाई हुआ था कि सुशांत की बहन ने उनको हैंग होते हुए नहीं देखा था। इसमें अहम ये भी एक बात सामने आएगी कि 12 तारीख या 13 तारीख की रात को जो मीतू है वो
सुशांत सिंह के घर से अपने घर दोबारा गोरेगांव चली गई थी, उसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों वो चले गई थी। और जिस तरह के हालात दोनों ही के बीच में, खासतौर से रिया और सुशांत के बीच में 8 तारीख को थे, इसको लेके कुछ अहम सवाल जो है वो आज सीबीआई मीतू से पूछ सकती है। और अगर ये स्टेटमेंट में कुछ नया निकल करके आता है तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि रिया को और मीतू को आमने सामने बिठा करके भी जो है सीबीआई आज पूछताछ करेगी। हर्ष। बिल्कुल अशोक, लेकिन जहां तक हम बात करें सभी एक तरीके से जो किरदार हैं, सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, उनके सामने भी मीतू को बिठाया जाएगा, सुशांत सिंह बहन को बिठाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। लगभग उन सभी के सवाल जवाब पूछने की कोशिश सीबीआई एक तरीके से करेगी, लेकिन जवाबों में बहुत अंतर मिल रहा है। नीरज की बात करें, पिठानी की बात करें या फिर रिया चक्रवर्ती की बात करें, अब सुशांत सिंह राजपूत की जब बहन वहां पर पहुंचेंगी, नीरज के सामने भी होंगी वो, पिठानी के सामने भी होंगी वो और रिया चक्रवर्ती के सामने भी होंगी वो तमाम जानकारी जो उनके पास होंगी वो सीबीआई को देंगी, तब सीबीआई शिकंजा कस सकती है और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी संभव है। अशोक पांडे, देखिए मीतू का जो स्टेटमेंट आएगा आज हर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली मेंबर है जो कि सुशांत के आसपास मौजूद थी और उन्होंने सारे एंटायर जो सीन हुआ था, क्राइम सीन हुआ था, उसको अपनी आंखों से देखा था कि वहां पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जिस वक्त पुलिस वाले अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वहां पे चीजों को सील कर रहे थे, उस वक्त भी वहां मौजूद थी। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो रिया के बारे में बताएंगी या सिद्धार्थ पिठानी ने जो उनको फोन पे बताया है या जो मैसेज के माध्यम से उनको इन्फॉर्म किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जो देखा था वो, इसके साथ साथ जो पुलिस का वहां पर रवैया था और पुलिस ने किस तरह की चीजों को सीज किया या नहीं किया, और अगर उसमें कुछ ऐसा निकल करके आता है कि पुलिस ने अपने क्राइम सीन को सील करने में या वहां पे एविडेंसेस को जमा करने में अगर कोताही बरती है और कहीं अगर कोई शक की गुंजाइश थी या उनकी कुछ बात अगर मुंबई पुलिस के साथ में उस दौरान हुई होगी जिस समय सुशांत की बॉडी वहां पर रूम में मौजूद थी, तो ये भी कुछ बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर आज जो मीतू को बुला करके जो इन्वेस्टिगेशन करने की बात की जा रही है, जो सवाल जवाब होंगे, वो कहीं ना कहीं रिया की जो मुसीबतें हैं और बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अशोक, जहां तक डिप्रेशन का हम जिक्र करते हैं, डिप्रेशन की बात, क्योंकि मीतू सिंह भी तकरीबन 2 दिन पहले सुशांत के साथ थी, अगर सुशांत का डिप्रेशन था, मानसिक तनाव सुशांत को था, तो उनको तो खैर पता लगा ही होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि उनके परिवार को भी ये बात पता थी, लेकिन उनका परिवार जिस तरीके से वीडियो जारी कर रहा है, उनकी बहनें वीडियो जारी कर रही हैं, उससे लगता नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार होंगे, और यह भी सवाल काफी अहम रहेगा सीबीआई के सामने। देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण इसमें आज एक बात सामने आई है, वो ये है कि जिस तरह से अशोक सरोगी जो श्रुति मोदी के वकील हैं और बाकी भी लोगों के संपर्क में लगातार बने हैं, तो उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से सुशांत का ट्रीटमेंट चल रहा था, उस ट्रीटमेंट को लेकर के एक चैट भी वायरल जो हमने हमारे चैनल पर दिखाया भी था, किस तरह से जो उनकी बहनें हैं वो श्रुति मोदी से और बाकी लोगों से पूछ रही है कि सुशांत को क्या दवाइयां दी जाती थी, किस तरह का उनका प्रिस्क्रिप्शन था, और इस चीज को लेकर के चैट भी अब सामने आ चुका है। और जिस तरह से ये भी बात एक सामने आई है जो कि अशोक सरोगी ने बताया है, उन्होंने कहा है कि 13 तारीख की रात को, माफी चाहूंगा, 25, 26, 27 तारीख की नवंबर 2019 की रात को उनकी बहनें वहां पर मौजूद थी उनके साथ में, उनके घर में, लेकिन सुशांत के साथ में कुछ झगड़ा हो जाने की वजह से, कुछ बहस हो जाने की वजह से मुंबई के ललित होटल में जाकर के वो रातों रात शिफ्ट हो गई थी। तो दिखाता है कि जिस तरह के आरोप जो है रिया लगा रही हैं और अब जो उनके करीबी कह रहे हैं कि बहनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, वो भी कहीं ना कहीं अब एक नई चीज, एक नई कड़ी इस पूरे मामले में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पे ये कहा गया है कि 27-28 तारीख को जो उनके बहनों के बीच में विवाद हुआ, तो उसके बाद में ललित होटल में वो शिफ्ट हुए थे। तो इसमें एक चीज और अहम ये भी आती है कि 29 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने मुंबई के डीसीपी माफी चाहूंगा परमजीत सिंह दहिया को मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्म किया था कि उनके बेटे के साथ में कुछ गलत हो रहा है। ये कड़ी एक के बाद एक परत दर ये परत जुड़ते जा रही हैं, क्योंकि जो इंसिडेंट अभी अशोक सरोगी ने बताया कि हुआ था, उसके बाद 29 नवंबर को इन्फॉर्म किया गया था डीसीपी दहिया को। तो क्यों नहीं दहिया ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जानने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन की कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। हो सकता है कि जैसे कि अभी हमने कल सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि अगर ये सही समय पर अगर मुंबई पुलिस ने जांच की होती तो आज सिनेरियो कुछ और होता और आज कुछ माहौल कुछ और बनता, बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो कहीं ना कहीं पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो पुलिस को दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और जिस तरह से आज अपने इन्वेस्टिगेशन में मीतू सिंह बताएंगे आकर के कि एंटायर सीन क्या था, उसमें यह प्रश्न भी आएगा कि 27-28 तारीख की रात को नवंबर 2019 में ऐसा क्या हुआ था कि सभी बहनों को शिफ्ट होना पड़ा था। तो ये बहुत प्रश्न आज आने वाले हैं, जो प्रश्न सामने आने वाले हैं वो कई बातों को आज मतलब कहीं ना कहीं पर उघेड़ के रख देंगे इसका
बहुत बड़ा एक जो है सामने एक फैक्ट आने की उम्मीद की जा सकती है। अशोक, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट की जहां तक हम बात करें, क्योंकि रिया से जब सवाल सीबीआई कर रही है तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो जवाब दे रही हैं, अंतर एक अच्छा खासा नजर आ रहा है। अब मीतू सिंह भी होंगी, अगर सवालों के जवाब में अंतर कहीं ना कहीं दिखता है तो क्या वो पॉलीग्राफ टेस्ट से साफ हो पाएगा? क्योंकि रिया चक्रवर्ती झूठ पर झूठ बोल रही हैं और उससे क्या सामने आ पाएगा? क्योंकि सीबीआई हर वो चीज कर रही है जिससे सच सामने आ सके और सबूत एक तरीके से जुटाने का काम कर रही है। आज 11वां दिन। देखिए, ये रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, ये सिर्फ मीडिया में बोला जा रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से अब तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट की या नार्को टेस्ट की जो बात होती है वो सीबीआई की रिपोर्ट के बाद में तय हो पाती है कि पॉलीग्राफ रिपोर्ट के लिए सीबीआई कितना प्रिपेयर है, कितना संतुष्ट है वो रिया के स्टेटमेंट से, और इसकी अनुमति बकायदा कोर्ट से ली जाती है, जिसके बाद में ये पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट होता है। तो अब जिस तरह से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब तक ऑफिशियली बाहर आके सीबीआई के कोई अधिकारी नहीं बोलते हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट के जरिए इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है और इसमें आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए वो पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे, तो जिसके बाद में उनको काफी हद तक इन चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा, जिसको लेकर के वो आगे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सके। क्योंकि देखिए, अब तक जो बातें सामने आई हैं ओपनली, तो इसमें रिया किसी भी प्रकार से सीबीआई को इसमें सहयोग नहीं कर रही है, सिर्फ समय टालते जा रही है। कुछ सोशल मीडिया पे तो अब ये इस तरह से कुछ मैसेजेस भी वायरल होना शुरू हो गए हैं कि रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब के दौरान जो है आईपीएस नुपुर प्रसाद ने थप्पड़ भी मार दिया, इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। तो देखिए, अभी तक ये इसको बोल देना बहुत जल्दबाजी होगी कि सीबीआई सख्ती से इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन ये तय है कि अगर ये इसमें कोऑपरेट नहीं करती है और इसमें कोई निष्कर्ष निकल करके नहीं आता है तो सीबीआई का यह मूव होगा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए मूव करे, जिसके बाद में ऑफिशियली इस चीजों को जाना जा सके कि इन्होंने क्या सच कहा है, क्या झूठ बोला, ताकि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ी सी आसानी हो सके।